Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल की चर्चा हमेशा इसीलिए रहेगी क्योंकि उन्होंने तब सत्ता के बड़े बड़े सूरमाओं की नींद हराम कर दी थी जब वो चुनाव तक लड़ने लायक नहीं थे। सिर्फ 22 साल की उम्र में हार्दिक पटेल ने पाटीदार समाज के आरक्षण के लिए आंदोलन छेड़कर गुजरात में बीजेपी को हिला दिया था। अब बीजेपी की टोपी पहनते हैं लेकिन पीक चुनावों में वीरमगाम से बाहर कहीं नहीं दिखते। गुजरात में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट निकाली है उससे हार्दिक पटेल आउट हैं। स्टार प्रचारक वाला दर्जा नहीं है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन टास्क ये है कि अपने इलाके तक सीमित रहेंगे। वीरमगाम की लोकसभा सीट सुरेंद्रनगर की सीमा के अंदर रहकर बीजेपी का प्रचार करते रहना है। सोशल मीडिया पेज देखने से पता चलता है कि हार्दिक पटेल पिछले 2 महीने में वीरमगाम विधानसभा सीट से बाहर कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वीरमगाम लिमिटेड बन गए हैं एक जमाने के राइजिंग पॉलिटिकल स्टार हार्दिक पटेल। પાછળ આવી જાઓ. અરે પાછળ તો લો ભાઈ આમાં. હા હા હા. 2017 दिसंबर में सरथाना पुलिस द्वारा हार्दिक और अन्य जो जिग्नेश भाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें दोनों के ऊपर मेन एलिगेशन ये थे कि जो परमिशन मिली थी भाषण के दौरान उसका उसने भंग किया था। यानी तो सरथाना पुलिस ने सो मोटो यानी नायब कलेक्टर साहब की परमिशन से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जेएमएफसी कोर्ट में करीबन 14 से 15 जो विटनेस को एग्जामिन किया। ये विटनेस ने भी यानी कोर्ट की जुबानी जो हुई उसमें भी एक केस प्रूफ नहीं कर पाए। तो आज नामदार जेएमएफसी कोर्ट ने हार्दिक सहित अन्य जो जिग्नेश भाई थे उसको बायजीत करार किया है और हार्दिक का जो न्यायतंत्र में जो विश्वास था तो उसकी जीत हुई है। देखिए लगभग 7-8 साल पुराना केस था। आज कोर्ट ने उसमें हम लोगों को मुक्त किया है और हम पहले से भी कहते थे कि न्यायतंत्र पे हमें पूरा भरोसा है और जितने भी मेरे केस है वो ज़्यादातर केसों में मुझे निर्दोष करार किया गया है। मैं न्यायतंत्र का आभार व्यक्त करता हूँ और सत्य का विजय होता है। अभी तक आपने कितने केस दर्ज किए गए और उसमें कितने केसों पे फैसला आ चुका है और क्या निर्णय है? 24 से अधिक केस थे। ज़्यादातर केसों में तो निर्दोष छूटे हैं। एक केस था जिसमें सजा हुई थी लेकिन उसमें भी हाईकोर्ट का स्टे है। फ्यूचर में देखते हैं। बड़ौदा में जो दुर्घटना हुई थी देखो बड़ौदा की घटना मेरा ये मानना है कि बड़ा दुखद घटना है पूरे प्रदेश के लिए और ऐसी घटनाएं जब जब होती है तो बड़ा दुख होता है। एक तरफ हम विकास के मार्गों पे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसी घटना हम लोगों को बड़ा रूह काँप देती है। लेकिन कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाओं से हम लोगों को दुखी ना करे और ऐसी घटना फ्यूचर में गुजरात में ना हो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। चुनावों में स्टार प्रचारक की बड़ी अहमियत होती है। नेता, सांसद, विधायक, क्रिकेटर, एक्टर, सेलिब्रिटी कोई भी स्टार प्रचारक बन सकता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, बस पार्टी को लगना चाहिए कि इस नेता का कद बड़ा है। चुनाव आयोग का नियम है कि बड़ी पार्टी 40 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकती है। उसकी लिस्ट चुनाव आयोग को देनी होती है। स्टार प्रचारक के ट्रैवल, स्टे जैसे खर्चे जो हैं वो पार्टी के चुनाव खर्चे में शामिल किए जाते हैं। चुनावी दौरे, चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासन, सुरक्षा, सुख सुविधा का पूरा बंदोबस्त रखा जाता है।
एक बार लिस्ट में नाम चला गया तो आसानी से पार्टी भी नहीं काट छाट कर सकती है। 7 मई को गुजरात में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल को ये मलाल रहेगा कि बीजेपी ने इस लायक नहीं समझा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम जाए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी, सीएम भूपेंद्र पटेल, विजय रूपानी जैसे बड़े बड़े चेहरे भी हैं और अल्पेश ठाकोर जैसे नौजवान चेहरे भी। बस हार्दिक पटेल को स्टार प्रचारक लायक नहीं माना गया। बीजेपी में जाने के बाद से ही हार्दिक पटेल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं। हार्दिक पटेल की यूएसपी भीड़ जुटाने और जोरदार भाषण देने वाले नेता की रही है। 2015 में जब उनका आंदोलन पीक पर था तो बीजेपी के खिलाफ हार्दिक पटेल को सुनने के लिए लाखों लोग जुटते थे। जोरदार भाषण देने और क्राउड पुलर इमेज होने के कारण हार्दिक पटेल को राजनीति में बढ़ना आसान रहा। आंदोलन चलाने के लिए पाटीदार समाज में भी हार्दिक पटेल का बड़ा जनाधार माना जाता है। फिर भी ये सारी काबिलियत काम नहीं आ रही है। कांग्रेस में ऐसी ही काबिलियत से हार्दिक पटेल का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाकर हेलीकॉप्टर भी दे दिया था चुनाव प्रचार के लिए। रैलियों के लिए पूरे गुजरात से बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। नेशनल अपील और डिमांड के कारण ही हार्दिक पटेल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने यूपी तक भेजे गए थे। 2015 में 22 साल के लड़के ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति बनाई थी। लक्ष्य था पाटीदारों को आरक्षण दिलाना। जोरदार आंदोलन चलाया गया। पाटीदारों का आरक्षण ठहरा रह गया। आंदोलन से हार्दिक पटेल की राजनीति चमक गई। बीजेपी के खिलाफ फेस तो बने ही, कांग्रेस ने हार्दिक स्वागत भी कर दिया। राहुल गांधी की नजर हार्दिक पटेल पर पड़ी। सिर्फ 1.5 साल में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनकर हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे थे हार्दिक पटेल। आंदोलन के केस में सजा के कारण हार्दिक पटेल साल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार किया। फिर भी हार्दिक पटेल को ये सब मोहमाया कांग्रेस में रोक नहीं सकी। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। उसी बीजेपी में चले गए जिसके खिलाफ आंदोलन किया करते थे और आंदोलन छेड़कर उन्होंने खुद को स्थापित भी किया था। साल 2022 के चुनाव में पहली बार हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ा और वीरमगाम से जीतकर विधायक बन गए। हार्दिक पटेल ने कम उम्र में राजनीति की ऊंची सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सत्ता के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। साल 2015 में बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण राजद्रोह जैसा गंभीर केस उन पर चला। 9 महीने जेल में रहे और तड़ीपार करके 6 महीने के लिए गुजरात से बाहर कर दिया गया। आंदोलन केस में सजा होने के कारण हार्दिक 2019 का लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ पाए। 30 से ज्यादा मुकदमों के प्रेशर में रहे हार्दिक पटेल। ऐसा माना जाता है कि मुकदमों से निजात पाने के लिए ही हार्दिक पटेल झुक गए थे, यानी कि बीजेपी में चले गए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने का ऑफर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने ताबड़तोड़ प्रमोशन दिए, लेकिन वो नहीं दे सकी जो बीजेपी दे सकती थी। बीजेपी में आने से हार्दिक पटेल की जिंदगी में चमत्कार होने लगी। 30 से ज्यादा मुकदमे झेल रहे हार्दिक पटेल के केस धड़ाधड़ खत्म होने लगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह केस में जमानत दे दी। गुजरात हाई कोर्ट ने राजद्रोह केस में जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया। जनवरी में 6 साल पुराने बिना इजाजत सूरत में राजनीतिक भाषण देने के आरोप में बरी हुए। फरवरी में सरकारी आदेश की अवहेलना केस में भी बरी कर दिया गया। धीरे धीरे हार्दिक पटेल के मुकदमों और पार्टी की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो रहा है।